हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपनी डेटाबेस की रिपॉजिटरी को तैयार करेंगे। रिपॉजिटरी क्या होता है ये हमने अपने पिछले कई वीडियोस में देखी है। अब हमारे रूम डेटाबेस के केस में पहले तो हमें एक रिपॉजिटरी का इंटरफेस बनाना पड़ेगा, जो कि हम डेटा पैकेज में बनाएंगे। तो डेटा पैकेज में एक इंटरफेस बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं नोट रिपॉजिटरी। ओके। अब इस रिपॉजिटरी में हम वही फंक्शंस को वो बनाएंगे जो फंक्शंस हमने एक्चुअली अपने डाउ में बना रखा है। तो हम अपना डाउ देखते हैं। तीन फंक्शंस हैं: इंसर्ट, डिलीट एंड गेट ऑल। तो इन तीनों को हमें बनाना पड़ेगा। तो नोट रिपॉजिटरी में आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर एक सस्पेंड फंक्शन बनाते हैं, इंसर्ट नोट, एंड ये लेगा एक नोट एज अ पैरामीटर। ओके, तो फर्स्ट वन हमारा रेडी है। सेकंड हमारा होगा डिलीट के लिए, तो वो भी एक सस्पेंड फंक्शन रहेगा, डिलीट नोट, क्योंकि ये कॉल बैकएंड यानी हमारे केस में जो बैकएंड है हमारा डेटाबेस उसको जाएगी। एंड अगेन ये एक नोट लेगा। एंड लास्टली हमारा जो फंक्शन है वो है गेट ऑल नोट्स। इस केस में हम कुछ पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। ये सस्पेंड नहीं रहेगा क्योंकि ये यूआई थ्रेड पे ही वर्क करना है इसको। एंड ये हमें चाहिए इससे एक फ्लो ऑफ जावा यूटिल नहीं, coroutines फ्लो ऑफ नोट्स। राइट। तो ये हमने तीनों बना ली। अब ये तो हमने बना लिया, बट इसके इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ है? हालांकि इम्प्लीमेंटेशन करना यानी बैकएंड में कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करना है कैसे नहीं करना है, ये काम रूम डेटाबेस का है। बट जब ये फंक्शन हम अपने प्रेजेंटेशन लेयर यानी यूआई से कॉल करेंगे, तो ये क्या कॉल करेंगे जिससे डेटाबेस में वो फंक्शंस ट्रिगर हो, वो हमें बताना पड़ेगा। तो हमारे लास्ट प्रोजेक्ट जो रैंडम डॉक्स था, उसमें हमने एक रिपॉजिटरी बनाई थी जिसका नाम हमने नेटवर्क से प्रीफिक्स किया था उसको। नेटवर्क समथिंग रिपॉजिटरी इस तरीके से नाम था। अब हमारे केस में क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का कुछ काम नहीं है, रैंडम डॉक्स में एपीआई का काम था, इसलिए हमने नेटवर्क प्रीफिक्स यूज की थी। हमारे केस में डेटाबेस है जो कि ऑफलाइन होता है। ये डेटाबेस ऑफलाइन है इसलिए हम ऑफलाइन कीवर्ड यूज करेंगे। अदरवाइज बोथ नेटवर्क और डेटाबेस के केस में अगर आप डिफरेंट प्रीफिक्स नहीं रखना चाहते हो तो आप सिंपली उसके आगे इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो, लाइक नोट रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। बट टू बी स्पेसिफिक, इसलिए हम ऑफलाइन रखेंगे। तो हमें एक और क्लास बनाना होगा, इसका नाम होगा ऑफलाइन नोट रिपोजिटरी। ओके। एंड ये इम्प्लीमेंट हम करेंगे इसमें हमारा जो हमने अभी अभी नोट रिपोजिटरी बनाया। पर अब एक साथ सारे के सारे मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड करने के लिए आप इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करेंगे एंड ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पे तो कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे, बट यहाँ पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये काम करे। तो ऑफलाइन नोट रिपॉजिटरी के पास हमें एक चीज देनी है एज इन कंस्ट्रक्टर। वो होगा हमारा नोट डाउ, जो कि अपना नोट सिंपल डाउ। अब इसका यूज करके हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो जो हमारा नोट्स डाउ है इस पे डॉट करेंगे तो हमें वो मेथड्स आ जाएंगे जो मेथड्स हमने यहाँ पर अपने डाउ में इम्प्लीमेंट किए थे। पहला ये फंक्शन हमारा इंसर्ट का है। हम यहाँ इंसर्ट लिखेंगे, जो रिपॉजिटरी से हमें पैरामीटर नोट मिल रहा है वो पास कर देंगे। तो पहला मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। सिमिलरली अगेन नोट डाउ एंड डॉट, ये डिलीट का है, डिलीट नोट एंड नोट प्रोवाइड कर दिया हमने। ग्रेट। एंड इस केस में हमें रिटर्न करना है कुछ, तो उस वजह से हम लिखेंगे रिटर्न। एंड रिटर्न हम क्या कर रहे हैं? गेट ऑल नोट, सेम नोट डाउ से ही डॉट गेट ऑल नोट्स। आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ एरर नहीं आप करो।
क्योंकि आप देख सकते हैं पैटर्न, हम एक्चुअली धीरे धीरे मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे ही रैंडम डॉक्स पे इम्प्लीमेंट किया था, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं जल्दी जल्दी आगे चला जाऊंगा इम्प्लीमेंट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटिव है रूम डेटाबेस सीखना, मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना नहीं। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज हमें बनानी है मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो होगा एक ऐप कंटेनर। तो वो भी एक इंटरफेस है, एंड ये होगा ऐप कंटेनर इंटरफेस। इस इंटरफेस में हम एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट वैल, और ये होती है हमारी नोट रिपोजिटोरी ऑफ टाइप नोट रिपोजिटोरी। ओके, ओके, इसको प्राइवेट नहीं रखना है क्योंकि इंटरफेस है, और इंटरफेस में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली उसको किसी ना किसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सेम पैटर्न, हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा डिफॉल्ट ऐप कंटेनर, एंड ये इम्प्लीमेंट करेगा ऐप कंटेनर को इस तरह से, एंड हिट एंटर। अब ये हमसे बोल रहा है मेंबर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो हम कर देते हैं नोट रिपोजिटरी को। वहां पे नहीं इम्प्लीमेंट करना था एक्चुअली, हम यहाँ पर ओवरराइड करेंगे। ओके, अब इस ओवरराइड को हम बाई लेजी यूज करके इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देना है? यहाँ पर हमें एक्चुअली अपने रूम डेटाबेस में जो हमने डेटाबेस बना रखी है, ये वाली जो क्लास है, ये रही। हम अभी कर क्या रहे हैं? ये वाले पार्ट में हम तैयार कर रहे हैं अपने रिपॉजिटरी को, ताकि हम इसे इंजेक्ट कर सकें अपने व्यू मॉडल में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से डाव चाहिए, तो हम डाव को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो हमें डाव कहाँ चाहिए? अभी जस्ट हमने नोट रिपॉजिटरी बनाई है और हमें इधर इसको डाव प्रोवाइड कराना है। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पर एपीआई सर्विस प्रोवाइड की थी, जो रेट्रोफिट सर्विस हमने बनाई थी, वो हमारे केस में, रूम के केस में, हमें उसका डाव प्रोवाइड करना है। ओके, तो उसके लिए अब यहाँ पर हम ऑफलाइन नोट रिपॉजिटरी लिखेंगे, एंड देन इसके अंदर अब हमें डाव प्रोवाइड करना है। डाव हमें मिलेगा कहाँ से? ऑब्वियसली हमारा जो नोट डेटाबेस है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से। ये रहा नोट डेटाबेस, इसके अंदर हमें मिलेगा गेट डेटाबेस। अब इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलेगा? हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में मांग लेते हैं। ओके, हमने कॉन्टेक्स्ट मांग लिया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट हम इसमें दे देंगे। परफेक्ट, एंड देन इसके अंदर से हमें मिलेगा डाउ। कि डाउ में नहीं शो कर रहा है, अच्छा, पैरेंथेसिस के वजह से पैरेंथेसिस हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पर शो करेगा नोट डाउ। तो ये हमने अपनी रिपॉजिटरी में डाव को इंजेक्ट कर दिया है। अब उस रिपॉजिटरी को हमें व्यू मॉडल में इंजेक्ट करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले हमें और भी चीजें करनी है यहाँ पर। तो जो अगली चीज हमें करनी है वो है एप्लीकेशन बनाना। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर अपना नोट एप्लीकेशन इसको नाम दे देंगे। ये क्लास रहेगा और ये इम्प्लीमेंट करेगा एप्लीकेशन को इस तरह से, एंड देन इसके अंदर हमें एक लेट इनिट वेरिएबल बनाना होगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नहीं, कंटेनर नाम रखते हैं सिंपली, जो कि हमारा डिफॉल्ट ऐप कंटेनर रहेगा। एंड देन हम ऑन क्रिएट के केस में
ओवरराइड करना होगा हमें एक मेथड अपने एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से। ऑन क्रिएट के अंदर हम कंटेनर को असाइन कर देंगे अपने डिफॉल्ट ऐप कंटेनर से। अब इसे कॉन्टेक्स्ट देना है, वो हम यहाँ पर दिस लिख के दे सकते हैं। परफेक्ट। ओके। ओ नहीं नहीं, यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप कंटेनर नहीं, यहाँ सिर्फ ऐप कंटेनर रखेंगे। हाँ ठीक है। ये वाला पार्ट हमें यहाँ चाहिए। ओके। तो हमारा नोट एप्लीकेशन तैयार है, बट सेम इशू। हमें पता है हमने एप्लीकेशन बना दिया है, हमारे आईडी को पता है कि हमने एप्लीकेशन बना दी है, बट हमारी डिवाइस को नहीं पता होगा जब ये डिवाइस में रन करेगा। तो उसके लिए हमें मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिफॉल्ट से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन की जगह पर जो एप्लीकेशन का टैग है, इसमें आकर नेम पैरामीटर में नोट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब सारी चीजें ऑन प्लेस हैं कि नहीं, कहीं कुछ एरर है कि नहीं, चेक करने के लिए हम प्रोजेक्ट को मेक कर देते हैं, यानी कि बिल्ड कर देते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड वेट। ओके, तो ग्रेडल बिल्ड हो गया बिना किसी फेलियर के साथ। तो हमने अपना रिपोजिटरी कंप्लीट कर लिया, हमने ऐप कंटेनर बना दी, हमने एप्लीकेशन बनाकर मैनिफेस्ट में से डिक्लेयर भी कर दिया। तो आज के वीडियो का टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू मॉडल पर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।